नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई शानदार जानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अपनी जो है आईसीटी की क्लासेस चल रही थी। ठीक है, एक क्लास आपकी हो चुकी है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है अपना आईसीटी वाला। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की अपनी एक क्लास हो चुकी है। अब ये इसी की सेकेंड नंबर की क्लास है। ठीक है, इसमें अपना ये चैप्टर नंबर 1 जो है आईसीटी का पार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अपने सिलेबस में क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ना है। ये अपना सेकंड चैप्टर रहेगा। इसके बाद में हमारा थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर में हमें CAI और CAL ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। इस तरह से ये अपने आईसीटी का सिलेबस करवाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी है। जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसा यूज़फुल कंटेंट मिलता रहे। और ये क्लास जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में इस पीडीएफ को थोड़ा सा और अरेंज करके आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इसके लिए कोई मैसेज ना करें कमेंट बॉक्स में, अपने आप आपको ये अपने चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। जो भी अगर नहीं जुड़े हैं तो आरपीएससी तरंग से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और जो क्लास की पीडीएफ है वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ आपको जल्दी ही मिल जाएगी, तो इसके लिए परेशान ना हो। तब तक आप क्लासेज जो हैं उसको एंजॉय करें और उसका अच्छे से रिविज़न करें। ठीक है, तो चलिए पिछली क्लासेज में हमने क्या क्या देखा था। तो पिछली क्लास में हमने आईसीटी की बेसिक जो जानकारी थी, उसकी फुल फॉर्म है, उसके यूज़ क्या क्या हैं, और इसके अलावा जो हमने क्या क्या देखा था। इसके अलावा हमने जैसे शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, मेघदूत, बादल, ई लर्निंग वाले, ई मित्र वाले, इस टाइप से जो जो इम्पोर्टेंट थे अपने आईसीटी में जो जो आते हैं टर्म्स वगैरह, वो सब देखे थे। किस फुल फॉर्म देखी थी, परंपरागत और मॉडर्न जो आईसीटी के साधन थे वो सब देखे थे। बेसिक चीज़ें हम देख चुके थे। फिर हमने कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी किए थे उनसे रिलेटेड। उसमें अपने जो है लास्ट में जो हमने शैक्षिक तकनीकी, ये शैक्षिक तकनीकी वाला जो वर्ड है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से अपने पीवाईक्यू जो थे कवर कर रहे थे थोड़े से, लेकिन फिर अपने ये आ गया था वहाँ पे कठोर शिल्प, कोमल शिल्प और प्रणाली। तो हमने वहाँ से क्या था, उस वीडियो को वहीं पे एंड कर दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है उससे, तो उस क्लास में अपने कवर नहीं हो पाया था। तो हम इसको आज की सेकंड क्लास में इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, शैक्षिक तकनीकी जो आपको यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है, शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी का मतलब देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको सभी को पता है भाई इसको क्या बोलते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी को। ये सब आपको पता ही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब ये जो है भाई शैक्षिक तकनीकी, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जनरली तो क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी अगर एग्जामिनर की इच्छा हुई तो पूछ भी सकता है, तो हम इसको देख ही लेते हैं। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। कौन सा शब्द है? टेक्ने, टेक्ने। और एक है लेटिन भाषा का। ग्रीक का तो टेक्ने है और लेटिन भाषा का शब्द है टेक्सरे। क्या है ये? टेक्सरे। तो इन दोनों शब्दों से मिलके क्या है, इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, टेक्ने से ग्रीक भाषा के से और लेटिन भाषा के टेक्सरे से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या है? कला एवं बुनना। क्या है? कला एवं बुनना, निर्माण करना इसका अर्थ है। ठीक है, कला एवं बुनना मतलब निर्माण करना जो है इसका मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, यह है इसका मीनिंग। ठीक है, इसके बाद में जैसे किसी कार्य को करने की कुशलता, दक्षता, कौशल, वो क्या है? तकनीकी कहलाता है। ठीक है, या फिर वैज्ञानिक ज्ञान को अगर हम अपने व्यवहारिक ज्ञान जीवन में क्या करें, यूज़ कर ले, उसको तकनीकी कहते हैं। तो ये बेसिक मतलब हो गया। अब जो शैक्षिक तकनीकी है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है, तो जैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है, सिखाने की प्रक्रिया है, उसमें क्या है, तकनीकी का प्रयोग जो है वही क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इससे शिक्षण प्रक्रिया जो है, टीचिंग मेथड जो है वो सरल हो जाती है, सहज हो जाती है और प्रभावशाली हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? सरल हो जाती है, सहज हो जाती है और इफेक्टिव हो जाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है। ठीक है, तो ये तो बेसिक मतलब हो गया भाई शैक्षिक तकनीकी का। अब
जो है शैक्षिक तकनीकी, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने पे बल देती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लेक्चर के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत ही आएगा। तो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही हम ये यूज़ कर रहे हैं शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है। तो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिगम परिस्थिति में भी सहायक है। अधिगम परिस्थिति वही सीखने वाली जो है सिचुएशन, उसमें भी ये सहायक हो गई। इसी तरह से ज्ञानात्मक और क्रियात्मक जो उद्देश्य हैं उनसे रिलेटेड हो गई। ठीक है, तो ये सब इसकी बेसिक बातें हैं, इनमें से ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है भाई शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक तकनीकी, इसके स्वरूप और उपागम कितने हैं। तो इसके स्वरूप और उपागम में अगर हम बात करें तो इसमें अपने आएंगे 3 टाइप के उपागम। कौन कौन से आएंगे 3 टाइप के। तो पहला तो इसमें आएगा भाई ये, और इसका वर्गीकरण किसने किया था, लैम्सडेन ने किया था। ये हमने वहाँ पे पिछली वीडियो में जब PYQ क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे पूछा था। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी आएगा, अभी वापस से करेंगे वो वाले क्वेश्चन। तो शैक्षिक तकनीकी का अगर आपसे पूछे कि कितने उपागमों में डिवाइड किया है, तो एक तो 3 उपागम में, ठीक है, 3 में किया है। और किसने किया है, तो लैम्सडेन ने। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को लैम्सडेन ने 3 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो एक तो है भाई कठोर, दूसरा है कोमल, और फिर था प्रणाली। तो कठोर वाले को तो हमने क्या बोल दिया था, हार्डवेयर वाला बोला था, हार्डवेयर अप्रोच। कोमल वाले को हमने सॉफ्टवेयर अप्रोच बोला था, और प्रणाली को हमने सिस्टम अप्रोच बोल दिया था। ठीक है, और हमने ऐसे भी देखा था शैक्षिक तकनीकी का क्या था, फर्स्ट टाइप था, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, तो हम ऐसे भी यहाँ पे वैसे भी देखा था। फर्स्ट टाइप है शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, शैक्षिक तकनीकी सेकंड, और शैक्षिक तकनीकी थर्ड। ठीक है, तो ये शैक्षिक तकनीकी से पूछे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरह से इसी क्रम में याद रखना होगा आपको। कठोर वाला आएगा, कोमल वाला और प्रणाली वाला। ठीक है, कठोर वाले को हमने हार्डवेयर वाले से बोला था, कोमल वाले में अपने सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, और प्रणाली में अपने सिस्टम अप्रोच आ जाएगी। अब जो है भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये एक तो आपको रेडियो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये रेडियो दिख रहा है ना, ये आपको टीवी दिख रही है, और ये आपको मोबाइल फ़ोन दिख रहा है। ठीक है, ये आपको मोबाइल दिख रहा है। तो ये रेडियो है, टीवी है, और ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये क्या करेंगे यहाँ पे, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण तकनीकी जो है उसमें यूज़ करते हैं इनका। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके क्या करते हैं, हम इनका देखते हैं कि कठोर शिल्प में हम क्या देख सकते हैं, कोमल वाला क्या होता है, और प्रणाली उपागम क्या होता है। ठीक है, तो जो कठोर शिल्प उपागम है, हार्डवेयर अप्रोच है, ये क्या है, तो ये है भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, अपनी टीचिंग लर्निंग जो अपनी प्रोसेस है, इसमें भौतिक उपकरणों का प्रयोग करना। क्या है, भौतिक उपकरण जो है इनका यूज़ करना ही क्या कहलाता है, कठोर शिल्प उपागम कहलाता है। ठीक है, और इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी बोलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही है कि ये टाइप 1 है, तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी हमने इसको बोल दिया है। इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं क्या, शैक्षिक तकनीकी प्रथम हो गया, हार्डवेयर उपागम बोल दिया, और एक इसको ये श्रव्य दृश्य सामग्री भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, भौतिक उपकरणों का यूज़ करते हैं। कठोर शिल्प उपागम हो गया, और इसके 2 अन्य नाम क्या बताए, 3 अन्य नाम बताए हैं। शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट हो गया, हार्डवेयर हो गया, और श्रव्य दृश्य सामग्री हो गया। इसका जन्म जो है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और इंजीनियरिंग। ठीक है, फिजिक्स और इंजीनियरिंग से क्या हुआ है भाई, इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। किसका, कठोर शिल्प उपागम का, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, ये जो कठोर शिल्प उपागम है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, तो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, इसमें प्रयोग में होने वाले भौतिक सामान और तकनीकी उपकरणों से है। भौतिक सामान जो अपन को दिखते हैं बाहर, वो सब हो गए, और तकनीकी उपकरण हो गए। जैसे कि आपको क्या दिखता है भाई, स्कूल में श्यामपट्ट दिखता है, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड पे लिख के क्या है, टीचर्स आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये क्या हो गया अपना, एक उपागम हो गया, भौतिक सामान हो गया। ठीक है, इसके अलावा टीचर्स आपको चित्र की सहायता से समझा सकते हैं। ठीक है, चित्र की सहायता से, मैप लगा के मैप की सहायता से समझाते हैं। ये आपको ग्लोब की सहायता से भी समझा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा कंट्री है, क्या है। तो ये हो गया। फिर रेडियो, ये रेडियो दिख रहा है, रेडियो की सहायता से आपको कुछ
समझाएंगे, जो भी प्रोग्राम है वो चल रहा है वो आपको सुनाएंगे, तो आप कुछ सीखेंगे उससे भी। तो रेडियो वाला हो गया, ये टेप रिकॉर्डर चलते थे पहले, तो टेप रिकॉर्डर हो गया, टेलीविज़न आ गए, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए। ये सारे क्या हैं, भौतिक सामान हैं जिनको आप क्या है बाहर से देख सकते हैं, ठीक है, और इनको छू सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर वाले सारे पार्ट आ गए। हार्डवेयर में क्या कर सकते हैं भाई, हम अपन को पता ही है, हार्डवेयर को छू सकते हैं, देख सकते हैं। और मशीनें अपने इसमें आ जाएंगी, मशीन आ जाएंगी, यंत्र आ जाएंगे, उपकरण आ जाएंगे, ठीक है। यंत्र उपकरण ये आ गया, रेडियो आ गया, अपने टीवी आ गई, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब आ गए, यंत्र उपकरण हो गए ये। और यहाँ पे अपने ये आ ही गया, ब्लैक बोर्ड, चित्र, मैप, ये सब आ गए, ठीक है। और ये आपको बता ही दिया। अगर पूछे कि भाई इसका जन्म किससे हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट से मिलके, तो आपको क्या बताना है, एक तो फिजिक्स से, और दूसरा क्या बताना है, फिजिक्स के अलावा तो आपको बताना है इंजीनियरिंग से। फिजिक्स और इंजीनियरिंग से इसका जन्म हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या बताएंगे, तो ब्लैक बोर्ड बताएंगे, चित्र, मैप, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब आ जाएंगे। ये सब क्या है, अब इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब इनके अंदर ही क्या रहेंगे, अपने सॉफ्टवेयर्स रहेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर वाले में भी अपने ये एग्जाम्पल वहाँ पर भी देखेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे जो है इनके अंदर की बातें करेंगे, जो जो हम इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, उन सब के बारे में वहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है। अब इसके माध्यम से क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं भाई, हम सरल बना सकते हैं, रुचिपूर्ण, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उद्देश्यपूर्ण, प्रभावी और विस्तृत बनाया जा सकता है, ठीक है। साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी भरा जा सकता है। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, अलग अलग जो बच्चे हैं उनमें अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं अपन, फुलफिल कर सकते हैं। शिक्षा में कठोर शिल्प उपागम का प्रयोग जो है शिक्षा के प्रसार में मदद करता है। कठोर शिल्प उपागम का संबंध जो है केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, किससे होता है, सिर्फ इसका संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से ही होता है, ठीक है। किससे होता है, ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ये पूछ सकता है आपसे कि जो भाई कठोर शिल्प उपागम है उसका संबंध किससे होता है, कौन से पक्ष से होता है, तो आपको क्या बता देना है, ओनली ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, ठीक है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा ही ज्ञान को संचित रखा जा सकता है और उसका आगामी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आगामी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, संचित भी रख सकते हैं ज्ञान को, ठीक है ना। इसमें कठोर शिल्प उपागम में विशेषताएं मैंने आपको कुछ बताई दी है, इसकी क्या क्या बताई थी, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, मशीन आ गई, यंत्र आ गए, उपकरण आ गए, इनका यूज करेंगे। भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से इसका जन्म हुआ है। कम समय में इसको अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षण कराया जा सकता है, ठीक है। कम समय में छात्रों को एक साथ बिठा करके क्या है, हम शिक्षण करवा सकते हैं। ये सब क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब जो है एक डेफिनेशन यहाँ पे दी है, मतलब डेविस महोदय ने। तो डेविस महोदय ने क्या कहा है, कठोर शिल्प उपागम जो है ये शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में भौतिक विज्ञान का उपयोग है। किसका, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का क्या है, उपयोग है। कौन, कठोर शिल्प उपागम, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का शनय शनय मतलब धीरे धीरे क्या है, मशीनीकरण किया जा रहा है, ताकि कम से कम धन खर्च करके अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित कर सके। क्या कह रहे हैं भाई, कि कम से कम धन खर्च करके क्या करेंगे, अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित करेंगे। इसलिए क्या है, इनका टीचिंग जो प्रोसेस है उसका मशीनीकरण किया जा रहा है, ये डेविस महोदय ने कहा है, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कठोर शिल्प उपागम जो है इसके कुछ प्रकार हैं। कितने हैं भाई, प्रकार हैं, उपकरण या तकनीकी हैं, कुछ भी पूछा है आपसे तो इसके अपने 3 टाइप में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। 3 भागों में बांटा जा सकता है कठोर शिल्प उपागम को। किसके आधार पे, तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पे। किसके आधार पे भाई, ज्ञानेंद्रियों के आधार पे, ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं और ज्ञानेंद्रियों के आधार पे ही 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। 3 ही टाइप है शैक्षिक तकनीकी के। शैक्षिक तकनीकी का फिर जो फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं कठोर शिल्प, उसके भी अपने 3 भागों में अपन ने बांट दिया इसको ज्ञानेंद्रियों के आधार पे, ठीक है। तो कौन कौन से 3 भाग है, पहला है अपने श्रव्य सहायक सामग्री। क्या है, श्रव्य सहायक सामग्री है। श्रव्य का मतलब आपको पता ही है क्या है, सुनना है, ऑडियो एड्स, ठीक है। ऑडियो एड्स वाली सारी अपने आ जाएगी सामग्री। अब दूसरा है दृश्य, जिससे अपन देख सकते हैं ना, विजुअल वाली आ जाएंगी इसमें। और दृश्य श्रव्य जिसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो ऑडियो विजुअल वाली इसमें चीज़ें आ जाएंगी। अब श्रव्य वाली में क्या क्या आ जाएगा, श्रव्य सामग्री में, तो श्रव्य में क्या करते हैं भाई, रेडियो से अपन सुनते हैं, ठीक है। रेडियो में प्रोग्राम सुनते हैं अपने, ठीक है। टेप रिकॉर्डर आ गया, ग्रामोफोन आ गया, लिंग्वाफोन,
इन सब में क्या है, हमें चीज़ें सुनाई देती है। ठीक है, तो ये अपने श्रव्य दृश्य में हो गया, ऑडियो एड्स में हो गया। अब दृश्य में क्या है, दृश्य में हम क्या है, विजुअल करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। तो चीज़ें कहाँ पे दिखेंगी भाई, आपको ब्लैक बोर्ड पे कोई टीचर कुछ लिख रहा है, ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, अपने तो ब्लैक बोर्ड भी यही है, वाइट बोर्ड भी यही है जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, क्लास में तो क्या है, आजकल जो है स्कूल्स में ज़्यादातर ग्रीन बोर्ड लगा दिए हैं। अब तो कोई ये बोले कि ग्रीन बोर्ड होते हैं आजकल, तो ग्रीन बोर्ड आए, ब्लैक बोर्ड आए, वाइट बोर्ड आए। अपने नॉर्मल बात क्या है भाई, श्याम पट्ट बोलते ही आपको समझ जाना है कि ये सारी जो बात है, ये जिस पे अपन लिख के समझाते हैं किसी को, वही सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो श्याम पट्ट हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया। ठीक है, मानचित्र हो गया, मानचित्र सबको पता ही है। ठीक है, मैप हो गया, ग्लोब आ गया, चित्र आ गए, मॉडल, पोस्टर, फिल्म, स्ट्रिप्स, ये सब क्या है, दृश्य सामग्री में आती है। ठीक है, दृश्य सामग्री में आती है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, प्रोजेक्टर भी आ जाएगा इसमें। प्रोजेक्टर के माध्यम से भी क्या है, हम जैसे कोई छोटी चीज़ है तो उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी करके दीवार पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर आ गया इसमें। और स्लाइडर भी आ जाएगा, स्लाइड की सहायता से दिखाते हैं, स्लाइड्स को भी हम क्या है, क्या करते हैं, दिखाते हैं, उसके माध्यम से भी समझाते हैं। ठीक है, तो दृश्य सामग्री में आ गया ये। अब दृश्य श्रव्य, तो दृश्य श्रव्य में क्या आ जाएगा, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ऑडियो विजुअल आ गया, तो ऑडियो में क्या कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल में दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन में क्या कर सकते हैं भाई, अपन टीवी में दूरदर्शन देख सकते हैं, नाटक देख सकते हैं। ठीक है, टेलीविज़न आ गया इसमें, चलचित्र आ गए, और कंप्यूटर, इनमें क्या है, अपन चीज़ें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा, तो इसके अलावा हम इसमें मोबाइल भी देख सकते हैं, मोबाइल में चीज़ें देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ठीक है, तो मोबाइल आ जाएगा, सीसीटीवी कैमरा भी इसमें आ जाएगा, और कंप्यूटर हो ही गया अपने। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जो अपना सेकंड टाइप है, कोमल शिल्प उपागम की तरफ। ठीक है, कोमल शिल्प उपागम या फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच बोल सकते हैं, और इसको क्या है, इसके अन्य नाम भी आगे आएंगे, तो अभी हम देख लेंगे। तो ये जो है भाई कोमल शिल्प उपागम, इसको अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं भाई इसको, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी की संज्ञा भी इसको दी गई है। ठीक है, कोमल वाली को। अब शैक्षिक तकनीकी द्वितीय भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी सेकंड बताया था आपको, सॉफ्टवेयर उपागम बताया था, और कोमल है तो कोमल से मृदुल भी आ जाएगा, तो मृदुल हो गया और कोमल उपागम। तो इतने सारे तो इसके नाम ही हो गए। तो इससे भी क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकता है भाई कि ये क्या क्या हो गए, अनुदेशन तकनीकी क्या है, एक तो अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी की तो संज्ञा दी है, और ये अन्य नाम इसके बताए हैं, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, सॉफ्टवेयर उपागम, मृदुल और कोमल उपागम भी इसको कहा जाता है। अब क्या है, इसमें क्या होगा, तो जो भाई कठोर शिल्प उपागम है, कठोर शिल्प उपागम जो थे हमने देखे थे अभी फर्स्ट टाइप, तो उसमें क्या था, शिक्षण प्रक्रिया, जो शिक्षण प्रक्रिया थी उसका मशीनों के प्रयोग से होता था, शिक्षण प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग से होता था। लेकिन जैसे ही कोमल शिल्प आए, उसमें क्या होगा, तो जो शैक्षिक सामग्री है वो उचित प्रकार से प्रस्तुतिकरण से होता है। उचित प्रकार से क्या करना है भाई, इसमें प्रेजेंटेशन देनी है, प्रस्तुतिकरण देना है, किसमें, कोमल शिल्प उपागम में। ये मशीनी विज्ञान से संबंधित न होकर मनोविज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई ये, अब ये मशीनों की इस जगह पे क्या है, शिक्षण और सिखाने के सिद्धांतों पे निर्भर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस उपागम के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें क्या हो जाएगा, जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है, मनोविज्ञान की साइकोलॉजी के जो भी सिद्धांत है, उनका प्रयोग करके क्या करेंगे, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे भाई, जो साइकोलॉजी के अपने सिद्धांत हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, और छात्रों का जो बिहेवियर है उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे इसके माध्यम से। तो ये क्या है भाई, मनोविज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है, मनोविज्ञान से संबंधित है, मशीन से संबंधित ये नहीं है। मशीन से संबंधित तो कठोर वाला है, और मशीन भी कठोर होती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो कठोर में तो आ जाएगा मशीन वाली बात। ठीक है, कोमल में क्या है, प्यार से समझाएंगे आप, तो प्यार से कैसे समझाएंगे, मनोविज्ञान की सहायता से, और व्यवहार की बात करेंगे इसमें, छात्रों के व्यवहार की। तो ये कोमल से आपको ध्यान में रह जाएगा। ठीक है,
कोमल शिल्प उपागम जो है सेकंड टाइप का है, शैक्षिक तकनीकी सेकंड है, सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, मृदुल आ गया, कोमल आ गया, ठीक है। अब कोमल शिल्प उपागम में क्या करेंगे, शिक्षण तकनीक जो है, शिक्षण तकनीक के व्यवहारिक रूप, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि, मूल्यांकन युक्ति, इनको शामिल करते हैं। क्या करते हैं इनमें, इन सबको शामिल करते हैं। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत है, साइकोलॉजी की जो भी थ्योरी है, विभिन्न जो विधि हैं, प्रविधि हैं, युक्ति हैं, इनका प्रयोग करके ही शैक्षिक जो सामग्री है इसका क्या करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, कोमल शिल्प उपागम कहते हैं। अब इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो इसमें आएंगे एग्जाम्पल, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम है वो आ गए, स्लाइड्स आ गई, रिकॉर्डेड जो सामग्री है वो आ गई, एप्लीकेशन आ गई, कोई ऐप आ गया, एप्लीकेशन आ गई, लिखित सामग्री है, चित्र आ गए, मानचित्र आ गए, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री। तो ये सब क्या है, आपको सिखाने के लिए संबंधित है, ठीक है, मनोविज्ञान से रिलेटेड है, बच्चे के व्यवहार में इनका क्या करेंगे अपन, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बातें हो गई। क्या क्या देखा हमने, वापस से एक बार देखते हैं, चलिए। तो हमने इसमें देखा शैक्षिक तकनीकी सेकंड बोलते हैं इसको, कोमल शिल्प उपागम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर उपागम बोलते हैं। और इसमें क्या है, मशीनों की जगह पे हम क्या कर रहे हैं भाई, मशीनों की जगह पे हम जो है सीखने के बारे में मनोविज्ञान से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है, मनोविज्ञान से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, मशीनों से संबंधित बातें नहीं कर रहे, ठीक है। और हमने क्या देखा, यहाँ पे बच्चे का जो व्यवहार है इसमें चेंज कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि जो है ये क्या है, मनोविज्ञान पे आधारित है, ठीक है, मनोविज्ञान संबंधित तो देख ही लिया। और इसमें जो है व्यवहारिक रूप, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधि, प्रविधि और युक्ति, इनका अपन यूज़ करते हैं। और क्या हो जाएगा, इसमें जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है, विभिन्न विधि है, प्रविधि है, युक्ति है, उनका शैक्षिक सामग्री के रूप में तैयार करते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या क्या देखे, एग्जाम्पल देखे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स है, स्लाइड्स है, रिकॉर्डेड सामग्री, एप्लीकेशन, लिखित सामग्री, और ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब कोमल शिल्प जो है उपागम, इसमें क्या है, अदा आ जाएगी, अदा को इनपुट बोलते हैं, प्रक्रिया को अपन प्रोसेस बोलते हैं, और प्रदा को अपन आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों पक्षों को सम्मिलित किया है, अदा, प्रदा और प्रक्रिया, ठीक है। अदा, प्रक्रिया और प्रदा, इन तीनों पक्षों को क्या है इसमें भाई शामिल किया है, किसमें, कोमल शिल्प उपागम में, ठीक है। और जो है भाई यहाँ पे एक नाम आता है ये ऑर्थर मेल्टन का। ऑर्थर मेल्टन क्या कह रहे हैं, तो ये तकनीकी सीखने के पश्चात मनोविज्ञान पर आधारित है, अनुभव प्रदान करके छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को शुभारंभ करती है। तो वही बात है भाई, व्यवहार की बात की है किसने भी, ऑर्थर मेल्टन ने। अगर आपसे पूछे तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब जो है भाई सिल्वरमैन ने क्या है, इसी को क्या बोल दिया था, सिल्वरमैन एक नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी हम वापस देख रहे हैं। तो सिल्वरमैन जो है, इन्होंने इस टेक्निक को क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था रचनात्मक या फिर शिक्षा की तकनीकी या हाँ, दो नाम इन्होंने दिए थे, सिल्वरमैन ने दो ही दिए थे, ठीक है। तो रचनात्मक बोला था एक तो इन्होंने, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने शिक्षा की तकनीकी बोल दिया था, ठीक है, शिक्षा की तकनीकी या फिर अपने रचनात्मक आए तो सिल्वरमैन करना है। और अगर आप उनसे क्या पूछे, हमसे पूछे कि जो भाई ये है अनुदेशन तकनीकी, तो अनुदेशनात्मक या अनुदेशन तकनीकी पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, इसके लिए बताएंगे डेविस। तो डेविस महोदय ने ये कहा था भाई, डेविस महोदय ने अनुदेशन तकनीकी या अनुदेशनात्मक तकनीकी बोला था। और जो सिल्वरमैन है, सिल्वरमैन ने ही क्या बोला था कि जो शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट है और शैक्षिक तकनीकी सेकंड जो है, जो हम देख रहे हैं, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले जो हैं, ये क्या है, दोनों भाई एक दूसरे की पूरक हैं। क्या है, एक दूसरे की पूरक हैं, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, ये क्या है, पूरक हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो ये बात कही है किसने, सिल्वरमैन ने। जैसा कि हमने देख ही लिया भाई, कठोर शिल्प तो क्या है, मशीनों से रिलेटेड है, और कोमल शिल्प क्या है, किससे से रिलेटेड है, सीखने और शिक्षण के सिद्धांतों से रिलेटेड है। और क्या है, हमने देखा यहाँ पे ये मनोविज्ञान से रिलेटेड है। तो चलिए आइए अब हम इनके कुछ क्या कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं।
तो हम इसके बेसिक जो है अंतर यहाँ पे देख लेते हैं, कठोर शिल्प के और कोमल शिल्प के, ठीक है, डिफरेंसेस। इधर आपको कठोर शिल्प वाला दिखेगा, कठोर शिल्प, और इधर कोमल शिल्प। ये है कठोर, मतलब ये हार्डवेयर वाला पार्ट आ गया अपना, ठीक है, टाइप फर्स्ट है ये, और ये टाइप सेकंड है, और इसमें अपने सॉफ्टवेयर वाली बातें कर रहेंगे, ठीक है। अब कठोर में तो हमने क्या देखा था भाई, कठोर में देखा था कि ये कठोर तकनीकी है, कोमल में देखा था कोमल तकनीकी है, मृदुल तकनीकी है। नाम देख ही लिया था, शैक्षिक तकनीकी टाइप फर्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी इसका क्या है, कोमल का सेकंड है। इधर इसको मशीनी उपागम बोला था क्योंकि ये क्या थी भाई, मशीनों पर ही बेस्ड थी ना, मशीनों पर ही बेस्ड थी, इसलिए इसको मशीनी उपागम बोला। अनुदेशन तकनीकी उपागम बोला है किसने, अनुदेशनात्मक पूछे तो आप स्पेशली डेविस का नाम भी बता सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया रहे तो अनुदेशनात्मक तकनीकी उपागम भी इसको बोल दिया। इसका मुख्य आधार क्या है कठोर का, तो कठोर का मुख्य आधार है भाई भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान तो है ही। ऑप्शन में अगर आपको इंजीनियरिंग दे तो इंजीनियरिंग भी आप टिक कर सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान का और इंजीनियरिंग से ही क्या है भाई, कठोर शिल्प का जन्म हुआ था, ये हमने देखा था। अब कोमल में तो हमने क्या बात की थी, इसका मुख्य आधार क्या है भाई, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है। अब कठोर में क्या देखा था, यह उपागम श्रव्य दृश्य सामग्री पर क्या है, आधारित होता है। कोमल में हमने देखा कि यह अनुदेशन और व्यवहार तकनीकी पर आधारित होता है, ठीक है। कठोर में हमने देखा था कि इसका उपयोग सर्वप्रथम जो है ए लैम्सडेन ने किया था। किसने किया था भाई, ए लैम्सडेन ने किया था इसका उपयोग सबसे पहले, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ये चीज़ नहीं है, ये मैंने आपको अभी नहीं बताई थी, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कठोर वाली है इसका यूज़ तो सबसे पहले किसने किया था, ये किया था भाई लैम्सडेन ने, ठीक है। और लैम्सडेन ने ही क्या किया था, लैम्सडेन ने ही जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, किसको, शैक्षिक तकनीकी को, ठीक है। और यहाँ पे जो है कठोर शिल्प का भी इन्होंने सर्वप्रथम यूज़ किया था। अब इधर आ गया नाम, कोमल वाले में नाम आ गया BF स्किनर का। BF स्किनर ने जो है इसका सर्वप्रथम यूज किया था। कठोर में आ जाएगा वापस, तो इस उपागम में शिक्षा का अधिगम प्रक्रिया जो है इसमें मशीनों का यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं कोमल में, तो कोमल में जो है विभिन्न शिक्षण सिद्धांत और विधियों का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। फिर इस उपागम की पूर्णता के लिए कोमल उपागम जरूरी है और कठोर शिल्प उपागम के बिना भी यह कार्य कर सकता है, ठीक है। कोमल वाला जो है कठोर शिल्प उपागम के बिना भी कार्य कर सकता है। कठोर में क्या था, इसका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली और रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें क्या है कोमल में, तो कोमल में है इसका प्रयोग छात्रों का जो बिहेवियर है उसमें वांछित परिवर्तन लाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें तो क्या कर रहे हैं, प्रभावशाली रुचिकर बना रहे हैं। इसमें जो छात्रों का बिहेवियर है उसको ही क्या कर रहे हैं, परिवर्तन और उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है जो हम देख ही चुके हैं, जैसे कि भाई कठोर में तो हमने देखा था कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल, ब्लैक बोर्ड और न्यूज़पेपर, अखबार, ठीक है। कोमल में हमने क्या देखा था, कंप्यूटर का ही जो भाई फंक्शनिंग करेगा वो वाला पार्ट आ गया था, तो कंप्यूटर प्रोग्राम आ गया। प्रोजेक्टर पे क्या दिखा रहे हैं, स्लाइड्स दिखा रहे हैं, तो स्लाइड्स आ गई इधर। टेप रिकॉर्डर में क्या चला रहे हैं, रिकॉर्डेड सामग्री चला रहे हैं, ठीक है। मोबाइल में क्या चला रहे हैं, एप्लीकेशन, ये इधर आ जाएंगी। श्याम पट्ट पर क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे जो है सामग्री लिख रहे हैं, तो वो इधर कोमल वाले में आ जाएगी। और अखबार पे क्या है, अखबार में जो है स्याही के द्वारा जो शब्द लिखे हैं वो कोमल शिल्प उपागम में आ जाएंगे। तो ये सारे क्या है भाई, सॉफ्टवेयर वाले पार्ट हो गए अपने, ठीक है, सॉफ्टवेयर वाले। और ये बाहर से दिख रहे हैं आपको, तो ये अपने हार्डवेयर वाले हो गए, इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप अंतर समझ में आया होगा, यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब अपन अपने चलते हैं थर्ड टाइप के पास। थर्ड टाइप है अपना कौन सा, प्रणाली उपागम, प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम अप्रोच या सिस्टम एनालिसिस, तो ये सब इसका नाम है। अब जो है भाई इसका विकास है, इसका डेवलपमेंट कब हुआ, तो इसका डेवलपमेंट जब अपने सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार उसके बाद हुआ है, ठीक है। इसमें वैज्ञानिक आधारों पर प्रबंध, प्रशासन, व्यापार और सेना आदि संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। क्या करते हैं इसमें जो है प्रबंध, मैनेजमेंट, प्रशासन, व्यापार, सेना जो संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र, ये है क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में भी किया जाता है। और
और क्या है, इस तकनीक में शैक्षिक प्रशासन और प्रबंध से संबंधित किसी समस्या का समाधान प्राप्त करके आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। क्या करते हैं भाई, कोई भी जो समस्या है, मान लीजिए आपके पास में क्या है, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी समस्या है, इसका समाधान प्राप्त करके आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस प्रकार जो तकनीकी शैक्षिक प्रशासन के विकास में, अनुदेशन के रूपरेखा निर्माण में अपने सहयोग करती है, वो क्या कहलाती है, प्रणाली उपागम कहलाती है। इस तकनीकी को शैक्षिक तकनीकी टाइप 3 आ गया अपने, और प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच अथवा प्रणाली विश्लेषण मतलब सिस्टम एनालिसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 3 इसके नाम हैं, क्या क्या है, शैक्षिक तकनीकी 3 है, प्रणाली उपागम है, और क्या है, प्रणाली विश्लेषण है, और इसको एक और बोल सकते हैं प्रबंधन तकनीकी भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, प्रबंधन तकनीकी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, कुछ जनरल इसके नाम है, जनरल हमने बातें देखी, क्या क्या देखी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ये क्या है शुरू हुआ है, शिक्षा के बाद, शिक्षा के क्षेत्र में इसका यूज किया गया हमने हमारे द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें देखी हमने। इसमें क्या करते हैं, शैक्षिक प्रशासन प्रबंध जो है, इससे संबंधित कोई समस्या रहती है उसका समाधान कर लेते हैं वैज्ञानिक ढंग से, उसी को हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो शैक्षिक तकनीकी अपन ने टाइप 1 देखी थी, टाइप 2 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट देखा था, उनका ही सम्मिलित रूप क्या है भाई, ये है 3rd वाला, जो कि अपना है प्रणाली विश्लेषण। ठीक है, तो जो प्रणाली उपागम है, प्रणाली विश्लेषण है, सिस्टम अप्रोच है, ये क्या है भाई, तो ये है शैक्षिक तकनीकी 1st और शैक्षिक तकनीकी 2nd का ही मिला जुला रूप है, सम्मिलित रूप है। ठीक है, और संक्षेप में कहें तो संक्षेप में यही है, प्रणाली उपागम शैक्षिक प्रशासन के विकास और अनुदेशन की रूपरेखा के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इसके प्रयोग के द्वारा शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबंध, इनको क्या है, अधिक प्रभावी और मितव्ययी बनाया जा सकता है। क्या क्या कर सकते हैं भाई, जो प्रणाली उपागम है, ये शैक्षिक प्रशासन का विकास है, अनुदेशन की रूपरेखा, इनके निर्माण में क्या करती है, हेल्प करती है अपनी, और इनके प्रयोग के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी शैक्षिक प्रणाली है, प्रशासन है और प्रबंधन है, मैनेजमेंट, इनको अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं और मितव्ययी इनको बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ आपको मैं विशेषताएं बता देती हूँ। तो जो सिस्टम अप्रोच है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली विशेषता अपने पास है, विशिष्ट और उद्देश्य आधारित कार्य होते हैं। इसमें क्या होते हैं, विशिष्ट और जो अपने उद्देश्य है उस पर आधारित कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा है इसमें एक दूसरे पे आधारित होती है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे आधारित होती है। ठीक है, और ये स्वनियंत्रित और संचालित होती है। ठीक है, स्वनियंत्रित है और संचालित है। और सभी अवयवों को मिलकर क्या है, एक तंत्र का इसमें निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी विशेषताएं हैं। अब प्रणाली के मूलभूत तत्व क्या है भाई, तो प्रणाली के मूलभूत तत्व में भी क्या क्या नाम आएंगे, एक तो आएगा इनपुट वाला। ठीक है, इनपुट, इसको अपन हिंदी में अदा या निवेश बोल सकते हैं। ठीक है, अदा निवेश हो गया पहला। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे प्रोसेस आएगी, प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं अपन, प्रक्रिया बोलते हैं, प्रोसेस प्रक्रिया हो गई। 3rd नंबर पे क्या आ जाएगा, 3rd नंबर पे आ जाएगा आउटपुट को क्या बोलते हैं, प्रदा बोल दो या फिर निर्गम बोल दो। ठीक है, प्रदा या निर्गम क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो ये इसके मूलभूत तत्व है। और क्या होगा यहाँ पर, और इसमें एक चीज़ और आ जाएगी अपनी, कौन सी, प्रतिपुष्टि। क्या आ जाएगा, प्रतिपुष्टि आ जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फीडबैक। ठीक है, ये सारे क्या हैं इसके भाई, मूलभूत तत्व हैं प्रणाली के। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक बातें देखी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए, क्लास प्रोजेक्ट क्या है। अब क्लास प्रोजेक्ट ये क्या है, तो ये क्या है, भारत में जो है पहली बार NCERT के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था।
भारत में फर्स्ट टाइम एक प्रोग्राम चलाया गया था, किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था। कौन सा प्रोग्राम था? क्लास, CLASS। तो अब क्लास की फुल फॉर्म भी क्या करनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी, कभी कभार वो पूछ सकता है। तो क्लास की फुल फॉर्म क्या है? तो ये मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ। तो अपने आ जाएगा क्लास के C से तो कंप्यूटर, कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल क्या है? इसकी क्लास की फुल फॉर्म है। ये क्या था? एक प्रोग्राम था, एनसीईआरटी ने चलाया था, भारत में चलाया था, पहली बार चलाया था। कब चलाया था? तो ये 1984 से 85 के बीच में चलाया था। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी आपको क्या याद रखनी है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी आपको यहाँ पे समझ आ ही रहा होगा कि भाई कंप्यूटर लिटरेसी की बात चल रही है, तो कंप्यूटर से परिचय कराना है। ठीक है, तो एम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं भाई, कंप्यूटर से क्या करना है? परिचय कराना है सबका, किसको को? भारत वालों को। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड पे क्या देख रहे थे हम? आईसीटी प्रोजेक्ट। आईसीटी प्रोजेक्ट चला रहे हैं स्कूल्स में। ठीक है, आईसीटी प्रोजेक्ट जो हैं ये कार्यक्रम चलाया भाई एमएचआरडी ने। ठीक है, अब एमएचआरडी पहले था, अब तो शिक्षा मंत्रालय हो गया इसका नाम। तो हम तो पहले की बात कर रहे हैं क्योंकि पहले ही चलाया है ये तो एमएचआरडी था, एमएचआरडी ने चलाया ये 2004 में। ठीक है, 2004 में चलाया ये। और इसका एम क्या था? तो इसका एम था जो स्कूल में कंप्यूटर लैब जो थी उसको इस्टेब्लिश करना। तो स्कूल में क्या करने थे भाई? कंप्यूटर्स लैब जो है इस्टेब्लिश कर रहे थे, जिससे बच्चे क्या है कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले पाएँ। तो स्कूल में कंप्यूटर लैब क्या करनी थी? स्थापित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो दो अपने यहाँ पे देख लिए। इसके बाद में अपन देख सकते हैं यहाँ पे क्या, थर्ड नंबर पे CALP। क्या देख सकते हैं? CALP कल्प प्रोग्राम। क्या देख सकते हैं? कल्प प्रोग्राम देख सकते हैं। तो ये क्या है भाई? ये एक प्रोग्राम है जो क्या है राजस्थान में चलाया था। कहाँ पे चलाया था? राजस्थान में चलाया था। कब चलाया था? 2004 से 5 के बीच चलाया था। ठीक है, और कहाँ पे चलाया था? इसमें भी राजस्थान में। तो ये उच्च प्राथमिक और हाँ सिर्फ उच्च प्राथमिक जो स्कूल्स हैं उनमें ये प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, और राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत जो है, आईसीटी की शुरुआत राजस्थान में जो है ये किसके अंतर्गत की गई थी? तो जो अपना सर्व शिक्षा अभियान था SSA, इसके अंतर्गत ही राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका एम क्या था? तो वही उच्च प्राथमिक स्कूल जो हैं उनके जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर से समझ और परिचय विकसित करने के लिए था। अब कल्प की भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। तो कल्प की फुल फॉर्म है क्या? तो ये है कंप्यूटर एडेड, क्या जाएगा? कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम तो किसकी है भाई? कल्प की है। और ये किसकी है? तो ये है क्लास की है। ठीक है, क्लास की फुल फॉर्म ये है और कल्प की फुल फॉर्म ये है। ठीक है, तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में क्या है? तो इसके बाद में आपको एक ये क्लिक और याद रखना है। क्या याद रखना है? क्लिक, क्लिक योजना है। तो ये भी क्या है? स्कूल के बच्चों के लिए ही है। ये है क्लास 6 to 10 स्टूडेंट के लिए है ये। इसमें भी क्या करना है? बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित ही एजुकेशन देना है। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन देना इसका एम है। अब क्लिक का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो क्लिक से C से तो सब में ही कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर तो सब में सेम है। अब कंप्यूटर के बाद में जो है यहाँ से L से आ जाएगा लिटरेसी। क्या आ जाएगा? L से लिटरेसी। I से क्या हो जाएगा? I से हो जाएगा अपने पास इनिशिएटिव। और CK से क्या आ जाएगा? फॉर कंप्रीहेंसिव नॉलेज। तो ये किसकी फुल फॉर्म है भाई? ये है अपने पास में फुल फॉर्म किसकी? क्लिक की। तो दिमाग में क्लिक आते ही क्लिक करना चाहिए। क्या? कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, यह आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। 6 to 10 तक के जो बच्चे हैं इनको कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए ये बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम्स थे जो हमने पिछली क्लास में देख ही लिए, जैसे स्माइल प्रोग्राम था। ठीक है, दीक्षा प्रोग्राम था, हवा महल है, मिशन समर्थ है।
तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जाते हैं, जैसे कि मिशन समर्थ है, ये विशेष योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए चलाते हैं, उनको शिक्षण सामग्री पहुँचा देते हैं उन तक। ठीक है। हवा महल क्या होता था, तो हवा महल में जो है आपके लिए प्रसारण किया जाता था। ठीक है, हवा महल में, और इसमें जो है RSCERT प्रसारण करता था, प्रत्येक शनिवार को ये आता था, रेडियो पे ये प्रोग्राम आता था। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे। तो ये हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें देख ली हैं जो जो अपने इम्पोर्टेंट थी, थ्योरी पार्ट में आती हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा क्वेश्चन है ICT वाले पार्ट में नहीं देखे जाते हैं इन जनरली। बाकी जो अपने कंप्यूटर वाला नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट सिलेबस में, कंप्यूटर, जिसमें हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो वहाँ से हम कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा अपना जो एक लास्ट चैप्टर है CAL और CAI, तो ये वाला जो है ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, बस आपको नाम देख के यहाँ पे डरावना सा लग रहा होगा। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, हम इनको जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो आपको बिना ही यहाँ पे मेरे बोलने की वैसे आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बिना बोले आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो भी दोस्त परेशान हैं किसको लेकर के, ICT को लेकर के, ठीक है, ICT करवा रखी है अपने पूरी। उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, अब कुछ बच्चों को यहाँ पे ये डाउट होगा कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में क्या इतना ही है, तो आप एक बार खुद से सिलेबस ओपन करके देखें, वीडियो ओपन करके देखें। अगर आपको सिलेबस से कम चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, ठीक है, तो आप एक बार बताएं ज़रूर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो है फालतू की चीज़ें कराई गई है। अब कुछ चीज़ें जो है भाई रीड के सिलेबस में, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, कुछ टीचर्स वो वाला पार्ट भी आपको फर्स्ट ग्रेड का थंबनेल लगा के करवा रहे हैं, तो आप खुद क्या है फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता बनने जा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ें अननेसेसरी हैं जो अभी आपको नहीं पढ़नी है। आप जब सेकंड ग्रेड की अभी तैयारी करेंगे, फर्स्ट ग्रेड के बाद में भी ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, क्योंकि सबको पता है पोस्ट लिमिटेड है, सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अपने को क्या है तैयारी करते रहना है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगा अपना, मान लीजिए किसी भी कारणवश, और सबका तो होगा नहीं, ये तो श्योर है, तो अपने को तैयारी तो करनी रहनी है। तो अपने को फर्स्ट ग्रेड के बाद में सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुट जाना है पूरे क्या जोश से। उसमें अपने जो भी अपने टॉपिक बचे हुए हैं, साइकोलॉजी के हों और या फिर इंडियन पॉलिटी हो, राजस्थान ज्योग्राफी हो, जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं तो उनकी पूरी प्लानिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन फिर सेकंड ग्रेड के सिलेबस को टारगेट करेंगे। अभी जो भी प्लान अपना चल रहा है, क्लासेज चल रही है, वो सब अपनी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ही चल रही है। आप एक बार खुद से सिलेबस ओपन करके देखें, कोई सी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखें, सिलेबस ओपन करें, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करवाई जा रही है, फालतू की मैटर यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि आप फालतू का मैटर पढ़ें और उसको याद रखें। जितना मैटर सिलेबस में उतना याद रह जाए वही बड़ी बात है, और अगर उसको याद रख लिया तो हमारा जो है सब्जेक्ट जो है जो भी हम पढ़ेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अभी नहीं तो बाद वाले एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, तो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़े, जहाँ से भी पढ़े, मेरा तो यही कहना है, आप यहाँ से पढ़े कहीं और से पढ़े, लेकिन एक बार खुद का दिमाग ज़रूर यूज में लें। आपको कौन क्या करा रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, कौन आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, कौन यूज़फुल कर रहा है, आप सब समझदार है। मेरे बताने की यहाँ पे वैसे कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, फिर भी कुछ बच्चों को डाउट आ जाता है कि हम कहाँ से पढ़े, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी है। तो आपको एक बार खुद से सेल्फ एनालिसिस करना है इन चीज़ों का। आप सब जगह ICT का पार्ट देख कर ही आए होंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया है, किसने फालतू चीज़ें करवाई हैं, या फिर किसने यूज़फुल करवाया है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई जिसने आपको करवाया है जो भी पार्ट तो उसने मेहनत नहीं की। देखो मेहनत सब ने की है, कंटेंट आपको कोई भी डिलीवर कर रहा है तो उसमें नो डाउट कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में करना और एक मतलब चलते जाना कि अपने काम ही नहीं आए और बस मेहनत करे जा रहे हैं। तो अभी अपने को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन में पूरा जोर लगाना है, उसी को रिवीजन करना है बार बार। बाकी आपकी इच्छा है, आप कितना भी दायरा बढ़ाएं,
अगर आपके पास समय है तो, पर मुझे नहीं लगता अब आपके पास समय है, क्योंकि अब आपके 20 से 21 दिन ही बचे हैं जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। और सिलेबस कवर करने के साथ साथ उसको रिवीजन भी करना है। तो आप क्या हैं, समझदार हैं। चलिए अब हम आपके 2-3 मिनट तो यहाँ पे वेस्ट कर ही दिए, तो अब हम फटाफट से PYQ क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये अगर आपको लगता है वेस्ट किए हैं तो आप समझदार हैं वैसे, तो आपको ये समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला, वरना मैं आपका कोई टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करती हूँ। आप चाहे कोई सी भी वीडियो उठा के देख लें, ठीक है। चलिए, तो ये है अपने वही दिशा के PYQ क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन भी करवा रहे हैं अगर कोई भी, तो इसी बुक के क्वेश्चन उठा के वो करवा रहे हैं, बस PPT बना ली और आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा नए क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवा रहा है, क्योंकि सबका पहला टारगेट यही रहता है कि PYQ क्वेश्चन करवाए जाएँ। वो अब अपने फॉर्मेट में आपको करवा रहे हैं, तो आप सब समझदार हैं, कौन कहाँ से आपको मैटर दे रहा है सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, पहला ये क्वेश्चन था अपना, जो क्या था यहाँ पे इन्होंने पूछा है, यहाँ पे देखिए ये पूछा है शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया वो कौन है। तो शैक्षिक तकनीकी जो है इसका सबसे पहले यूज किसने किया, तो ये आता है भाई अपने पास ब्राइमर का नाम, ठीक है। ये कल अपन ने देख ही लिया था यहाँ पे। तो शैक्षिक तकनीकी जो शब्द है ये आंग्ल भाषा का शब्द है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसका हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हिंदी रूपांतरण क्या है, शिक्षक तकनीकी है, आंग्ल भाषा का शब्द है। और सर्वप्रथम जो है 1950 में इंग्लैंड में ब्राइमर प्रतिवेदन में इसका सबसे पहले यूज किया था। इसके बाद में जो 1969 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने इस शब्द की क्या थी, विस्तार से व्याख्या कर दी थी, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो ब्राइमर जो है इन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था, सर्वप्रथम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीकी शब्द का हिंदी में, ठीक है। अब शिक्षा तकनीकी जो है भाई, शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में किसने बांटा, शिक्षा तकनीकी की जगह पे यहाँ पे इनको शैक्षिक तकनीकी देना चाहिए था, ठीक है। तो एक ही बात अभी अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी को 3 भागों में किसने बांटा था भाई, अभी आज की क्लास अपने स्टार्ट यहाँ से की थी, लुम्सडेन ने बांटा था। तो लुम्सडेन ने जो है शिक्षक तकनीकी को 3 भागों में बांटा। क्या क्या देखे थे, शैक्षिक की तकनीकी फर्स्ट देखा अपन ने, सेकंड देखा और ये थर्ड देखा। फर्स्ट वाले को क्या बोला था, हार्डवेयर बोला था, सेकंड वाले को सॉफ्टवेयर बोला था और थर्ड वाले को प्रणाली या फिर सिस्टम अप्रोच अपन ने इसको बोला था, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या आया था अपने, फर्स्ट नंबर पे हार्डवेयर, सेकंड नंबर पे सॉफ्टवेयर, थर्ड नंबर पे सिस्टम, ठीक है। ये अपने 3 टाइप हो गए। और फर्स्ट वाला जो ये था इसको क्या बोला था, और हार्डवेयर को ये अपन ने कठोर भी बोला था, कठोर बोला था नहीं बोला था, बोला था कठोर। सेकंड वाले को क्या बोला था, कोमल बोला था ना, कोमल बोला था, जी हाँ बिल्कुल बोला था, कोमल उपागम, ठीक है। और ये शैक्षिक तकनीकी तो प्रणाली हो ही गया, ये क्या था, दोनों का मिक्स था, फर्स्ट का सेकंड का, ठीक है। तो ये सिस्टम आ गया था और इसको हमने प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच बोला था, सिस्टम एनालिसिस भी बोला था, ठीक है। अब इन्होंने यही पूछा था लुम्सडेन के अनुसार शिक्षा तकनीकी के कौन से उपागम सही हैं, तो सही बताने हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या जनरल, जनरल नहीं है हटाइए, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, तीनों ही सही है, तो यही अपना आंसर है। यहाँ सॉफ्टवेयर है, मल्टीपल जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो गया, सिस्टम वाला इसमें सही है। हार्डवेयर सही है, मल्टीपल वापस, तो ये गलत है, जनरल भी गलत है। इस तरह से ये तो सारे गलत हैं और सही अपने को पहले ही मिल चुका था, तो ये हो गया था, ठीक है। रिसेंटली पूछा था देखो फर्स्ट ग्रेड 2022 में, तो इसी टाइप के सवाल वो पूछ सकता है अब आपसे। शैक्षिक तकनीकी थर्ड को जिस और नाम से जाना जाता है वो क्या है भाई, तो थर्ड वाले को हमने क्या बोला था, सिस्टम अप्रोच, तो ये था प्रणाली विश्लेषण, ठीक है। और ये हार्डवेयर वाला कौन सा था, फर्स्ट था, कठोर था। सॉफ्टवेयर वाला जो था, सॉफ्ट लोग क्या थे, कोमल थे, ठीक है। कठोर लोग हार्डवेयर हो गए, ठीक है, कठोर हार्ड हो गए और सॉफ्ट वाले कोमल हो गए, और दोनों का मिक्स करके अपन ने थर्ड वाला बना दिया था, सिस्टम वाला। शिक्षक तकनीकी जो है इसकी क्रियात्मक परिभाषा के अनुसार ये शाखा है, किसकी है भाई, केवल शैक्षिक सिद्धांत की, शैक्षिक व्यवहार की, शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार की, न तो शैक्षिक सिद्धांत की नहीं व्यवहार की। तो ये हमने देखी थी डेफिनेशन, उसमें क्या था,
तो शैक्षिक तकनीकी की जो क्रियात्मक परिभाषा है उसके अनुसार ये शाखा किसकी है भाई, शैक्षिक सिद्धांत की भी है और व्यवहार की भी है। तो थर्ड ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हमने देखा ही था भाई भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी। भौतिक विज्ञान आपको समझ में आ ही रहा होगा, फिजिक्स, ठीक है। और ये अभियांत्रिकी, अगर नहीं आ रहा इतनी हिंदी समझ में तो लिख देते हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी आपके लिए, तो इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग और जो भौतिक विज्ञान है इन दोनों का मिक्स जो अपन ने बताया था शैक्षिक तकनीकी में, वो कौन से वाले में बताया था, तो ये फर्स्ट वाले में ही बताया था ना। फर्स्ट वाले को ही हार्डवेयर बोला था या नहीं बोला था, तो जी हाँ बोला था, तो ये आया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये आ ही गया इसमें, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट। और इसके साथ में इसी को ही हमने क्या बोला था, कठोर उपागम, तो ये थर्ड वाला भी राइट होगा। तो फर्स्ट और थर्ड राइट है, तो ये फर्स्ट और थर्ड इसमें है, तो ये सही है। अब इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कि सिर्फ शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट देख के खुश हो जाना है और आपको जो है ऑप्शन लगा देना है। वैसे तो इन्होंने एक का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो आपको देखना ही पड़ेगा कि और कौन सा आएगा। अगर वो यहाँ पे ओनली 1 दे देता तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे और ओनली 1 लगा के थोड़ा सा आगे बढ़ सकते थे, तो आपका ये क्वेश्चन जो है सिंपल होते हुए भी गलत हो सकता था, ठीक है, नेगेटिव में चला जाता। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आते हुए ज़्यादा एक्साइटेड में क्या नहीं करना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो शैक्षिक वाले को ही हमने कठोर बोल दिया था और हार्डवेयर वाला भी इसी को बोलते हैं, तो ये अपने हो गया, ठीक है। तो पहला तीसरा सही है। शैक्षिक तकनीकी सेकंड को ही मृदु बोला है या फिर कोमल आ जाएगा, तो ये इसके नाम आ जाएंगे, ठीक है। और इसका संबंध किससे बताया था, इसका संबंध मैंने आपको बताया था किससे, मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से। और इसमें क्या करते हैं, जो अपन क्या करते हैं भाई, छात्रों के व्यवहार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मशीनों का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, मशीनों की ज़्यादा बात नहीं करते यहाँ पे। मशीनों का यूज करके ही क्या है, व्यवहार की बात करते हैं, व्यवहार पे जोर देते हैं। यहाँ पे पूरा जो जोर है अपन मशीनों पे देते हैं, फर्स्ट वाले में, कठोर वाले में, ठीक है। वापस से वही सारी बातें यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। शैक्षिक तकनीक के प्रथम को हार्डवेयर बोला है, कठोर शिल्प उपागम 1968 में सिल्वरमैन ने इसे संबंधी तकनीक भी बोला। इसके अंतर्गत वही टेप रिकॉर्डर आ गया, वीडियो टेप, कंप्यूटर, सीसीटीवी, ये सब आ गए, ठीक है। और शिक्षण के उद्देश्यों को अधिकतम सीमा तक प्राप्त करने के लिए ये था। और यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहलाता है। यांत्रिक उपकरण हो गए, मशीनी उपकरण हो गए, इनका यूज करना ही क्या कहलाता है भाई, शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहलाता है। अब प्रमुख हार्डवेयर सामग्री दे दी, जैसे कंप्यूटर आ गया भाई, स्लाइड प्रोजेक्टर आ गए, वीसीआर मॉनिटर आ गए, ओवरहेड प्रोजेक्टर, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड आ गया, चलचित्र, ये सब क्या है, इनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये सब अपने हार्डवेयर की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। यहाँ पर अब इन्होंने सेकंड टाइप बताया है, जिसको सॉफ्टवेयर उपागम, कोमल शिल्प उपागम अपन बोल के आए हैं, ठीक है। अनुदेशन वाला नाम किसने दिया था, तो अनुदेशन तकनीकी वाला नाम दिया था डेमिस ने। और सिल्वरमैन ने क्या बोला था, तो सिल्वरमैन ने जो है व्यवहार तकनीकी और शिक्षण तकनीकी बोला था, ठीक है। शिक्षण तकनीकी जो है द्वितीय में मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि शिक्षण और सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। और सिल्वरमैन ने इन्हें संरचनात्मक तकनीकी भी कहा था। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे भाई, कंप्यूटर से कंप्यूटर प्रोग्राम आ जाएगा, स्लाइड प्रोजेक्टर पे क्या दिखाएंगे, स्लाइड दिखाएंगे, वीसीआर से क्या दिखाएंगे, वीडियो प्रोग्राम दिखाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो गया, ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगे, चौक का यूज करेंगे, लिखेंगे, लेखन कार्य करेंगे, और मूल्यांकन के उपकरण आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। टेबल की सहायता से भी आपको आराम से समझाया था, तो सब आपका रिकॉल हो रहा होगा। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी सेकंड को इस नाम से जाना जाता है, तो इसके सारे नाम आपको याद होने चाहिए। सेकंड वाले में क्या देखा था, सेकंड वाले में हमने देखा था एक तो सॉफ्टवेयर याद होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर से आपको कोमल वाला याद होना चाहिए, कोमल आ जाए, मृदु आ जाए, सॉफ्टवेयर आ जाए, सब क्या है, इसी के नाम है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है भाई, हार्डवेयर। हार्डवेयर तो पहले वाले का था, ठीक है, इसमें तो हार्डवेयर की बात की थी। सॉफ्टवेयर सही है, सॉफ्टवेयर में अपन इसकी बात कर रहे हैं। प्रणाली तो थर्ड वाला ही हो गया, सिस्टम अप्रोच, कोई नहीं तो हटाइए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आसानी से आप कर सकते थे इसको। इसके अलावा भी कुछ आपको देता, अगर कोमल देता, मृदु देता, अनुदेशनात्मक दे देता, व्यवहार तकनीकी, संरचनात्मक, तो ये सारे नाम आपको इसको ध्यान में होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री कठोर उपकरण हार्डवेयर के अंतर्गत आने वाली सामग्री है। तो कठोर वाला बताना है। कठोर वाला कौन सा टाइप है? फर्स्ट वाला है। उसमें क्या बात कर रहे हैं? मशीनों की बात कर रहे हैं। मशीनों की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब पूछ रहा है ये प्रोजेक्टर है, चार्ट है, ग्राफ है या मानचित्र है। तो कठोर वाले में पूछ रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री, तो इसमें अपने क्या देखा था? प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर इसमें आ जाएगा। शिक्षा की हार्डवेयर कठोर तकनीकी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब की बार पूछा कौन सा नहीं है, तो चार्ट भी है, ठीक है। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इन्होंने पूछा है भाई कठोर उपकरण हार्डवेयर वाला। अब हार्डवेयर वाले में तो जो भाई चार्ट भी आता है, ग्राफ भी आता है, मैप भी आता है और प्रोजेक्टर भी। तो थोड़ा सा क्या है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको अपन डाउट में रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पूछा है शिक्षा की हार्डवेयर कठोर तकनीकी में निम्न में से कौन सा नहीं है। तो चार्ट है, मूल्यांकन के उपकरण इसमें नहीं आते, ठीक है। स्लाइड प्रक्षेपक आता है, कंप्यूटर आते हैं, तीनों सही है, लेकिन सेकंड गलत है, तो वही आंसर है। नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने, शिक्षा में मृदु, मृदु से क्या है? कोमल याद आया, कोमल से सॉफ्टवेयर याद आया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेक्निक जो है इसको बताना है आपको। यूज़ टेलीविज़न, दूरदर्शन में, सतत मूल्यांकन में, कंप्यूटर संगणक में, प्रोजेक्टर प्रक्षेपक में। तो मृदु वाले में आपको क्या याद रखना था? देखो यहाँ पे टेलीविज़न टीवी की बात की, ये तो हार्डवेयर हो गया। कंप्यूटर भी हार्डवेयर हो गया यहाँ पे। प्रोजेक्टर जो है ये भी हार्डवेयर। अगर स्लाइड्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रोजेक्टर पे स्लाइड दिखा रहे हैं ना अपन, तो स्लाइड्स तो अपने मृदु में चली जाती, लेकिन इन्होंने यहाँ प्रोजेक्टर की बात कर दी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये अपने 1, 3, 4 तो क्या हो गए? कठोर वाले हो गए। और जो है भाई ये बच गया अपना सतत मूल्यांकन, ये आ गया अपने मृदु वाले में, सॉफ्टवेयर वाले में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कठोर प्रौद्योगिकी में शामिल है। कठोर में कौन सा शामिल है भाई? शैक्षिक मशीन, अधिगम सामग्री, व्यू रचना या मूल्यांकन के उपकरण। अब यहाँ पे मशीन पढ़ते ही आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कठोर का रिलेशन ही मशीन से था। फर्स्ट वाले का कठोर में तो मशीन की बात कर रहे थे ना, हार्डवेयर में, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कौन अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है। अनुदेशन तकनीकी क्या है भाई? अनुदेशन तकनीकी जो है वो यही है। देखो यहाँ पे देखो, अनुदेशन तकनीकी भी इसको ही बोल रहे हैं। शैक्षिक तकनीकी सेकंड सॉफ्टवेयर कोई, तो ये किससे संबंधित नहीं है? ब्रूनर, ग्लेजनर, आशुबेल, मॉरिसन। तो ये भाई संबंधित नहीं है मॉरिसन से। ये नया है क्वेश्चन, तो आप अपने को ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर टेक्निक मृदु उपागम के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के प्रतिपादक बताने हैं आपको। तो लुम्सडेन, तो लुम्सडेन तो नहीं है, ठीक है। ये तो किसके थे भाई? ये तो कठोर वाली के थे ना, कठोर वाली के हैं। B.F. स्किनर, B.F. स्किनर इसका सही है। ये हमने टेबल में जब अपन ने देखा था तो वहाँ पे बताया था कि भाई सॉफ्टवेयर वाली मृदु उपागम के जो प्रतिपादक हैं वो है B.F. स्किनर, और कठोर वाली का जो है फर्स्ट टाइप वाली का ये है लुम्सडेन, ठीक है। तो ये अपने आ गया आंसर सेकंड। निम्न में से कौन सी सॉफ्टवेयर टेक्निक का टाइप नहीं है। तो सॉफ्टवेयर टेक्निक का टाइप नहीं है, ये बताना है। व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी। तो ये देखो सारे ही नाम उसने घुमा फिरा के पूछ लिया आपसे, जो जो यहाँ पे दिए गए थे। देखो दोनों को कंपेयर करो एक बार, इसको और इसको। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है इसने भाई? सॉफ्टवेयर उपागम, द्वितीय हो गया शैक्षिक तकनीकी, द्वितीय हो गया अनुदेशन, हो गया व्यवहार तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, ठीक है। और यहाँ पे सिल्वरमैन ने क्या बोल दिया? संरचनात्मक भी। तो इतने सारे जो नाम हैं उसी में से उसने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे 2022 में जाके कि सॉफ्टवेयर टेक्निक का जो नाम नहीं है वो बताइए। तो व्यवहार तो है, मैच हो रहा है ना यहाँ पे, देखो ये व्यवहार मैच हो रहा, ये तो सही है। अनुदेशन भी ये पूरा मैच हो रहा है, ये अनुदेशन टेक्निक, ये भी सही है। शिक्षक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी ये रहा, ये भी सही है। अब यहाँ सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी जैसा कोई वर्ड नहीं है हार्डवेयर में, इसको यूज़ करते हैं हम, ना कि सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो सापेक्षिक जो तकनीकी है शैक्षिक वाली, ये अपने हार्डवेयर में आएगी, फर्स्ट वाले टाइप में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रणाली मूल्यांकन के दौरान इनमें से क्या सार्थक नहीं है।
तो कौन सा सार्थक नहीं है ये बताना है सिस्टम अप्रोच के दौरान आपको। तो निष्पादन, उपयोगिता या आकार या कीमत। तो निष्पादन तो होना चाहिए, उपयोगिता भी होनी चाहिए, आकार भी, लेकिन कीमत जैसी यहाँ कोई बात नहीं की, तो ये सार्थक नहीं है यहाँ पे सिस्टम अप्रोच में। ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोमल उपागम का संबंध निवेश, निर्गत और प्रक्रिया। तो निवेश तो क्या हो गया भाई? इनपुट। ठीक है। निर्गत क्या हो गया? आउटपुट हो गया। और प्रक्रिया क्या हो गई? प्रोसेस हो गई। ठीक है। तो कोमल उपागम में क्या हमने ये सारी बात की थी? तो ये बात हमने वहाँ पे ज़रूर की थी। ठीक है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस की बात की थी। अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री कोमल उपागम के उदाहरण हैं। तो हाँ, ये इसके उदाहरण है भाई, कोमल वाले के, सॉफ्टवेयर वाले के अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, ये भी सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री कठोर उपागम के उदाहरण हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री जो है कठोर उपागम के उदाहरण हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे देखा था कि कठोर उपागम जो है उसमें हमने टाइप्स देखे थे 3। ठीक है। दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। तो ये कठोर में ही तो देखे थे फर्स्ट टाइप में। तो ये तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, तो इसने तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो इसको भी अपन अभी डाउट में रखते हैं। ठीक है। पता नहीं ये क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पे, या फिर क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या है, सारे ही सही लग रहे हैं। थोड़ा सा और आपको इसको देख के कंफर्म कर देंगे। ठीक है। तो अभी इसको डाउट में रखते हैं। शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव जिससे हुआ है वो बताना है भाई। शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव किससे हुआ? गणित और भौतिक से, मैथ और फिजिक्स से नहीं। भौतिक और फिजिक्स से, भौतिक और इंजीनियरिंग से, तो फिजिक्स इंजीनियरिंग से ही तो हुआ था। तो ये सही है, ये सब तो गलत हो गए यहाँ पे। ठीक है। सेकंड अपना सही है। शैक्षिक तकनीकी में अदा इनपुट जो है सामान्यतः देता है। कौन देता है भाई? शिक्षक देता है, विद्यार्थी, कंप्यूटर या टेलीविज़न। तो इनपुट कौन देता है? तो ये भाई इनपुट शिक्षक देता है। तो ये यहाँ पे बनाया भी है कि अदा जो है भाई ये इनपुट है, ये है प्रोसेस, ये है प्रदा मतलब आउटपुट। ठीक है। आउटपुट हो गया, प्रक्रिया हो गई प्रोसेस, और ये हो गया इनपुट। तो इनपुट कौन दे रहा है? इनपुट देखो, इनपुट कौन दे रहा है? विद्यार्थी, प्रशासन, शिक्षक, सामग्री। ठीक है। औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के लिए, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए जो है विद्यार्थी, प्रशासन, स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। प्रक्रिया में क्या है? औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया हो रही है। प्रदा में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। ये सारी चीज़ें वातावरण में हो रही है। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है प्रणाली के मुख्य तत्व क्या है? तो प्रणाली, सिस्टम जो है इसके मुख्य तत्व क्या है? अदा, प्रदा, परिवेश, अदा, अदा, प्रदा, निवेश। तो यह प्रदा, अदा, परिवेश है। ठीक है। इनपुट, आउटपुट, अब इसने उल्टा सीधा यहाँ पे दे दिया। अदा तो क्या है? अदा तो इनपुट है, प्रदा क्या है? आउटपुट है, परिवेश या फिर प्रक्रिया है तो ये है प्रोसेस। ठीक है। तो ये वाला सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? प्रणाली के पहलू का तत्व वही इनपुट आउटपुट वाला ही पूछना चाह रहा है। तो ये तो अदा हो गया। ठीक है। अदा हो गया, प्रक्रिया प्रोसेस हो गई, प्रतिपुष्टि फीडबैक हो गया, अध्ययन की बात नहीं की यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया, आउटपुट देते तो वो बात भी आ जाती यहाँ पर। ठीक है। प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में जमाना है। अब तो अब सही क्रम में जमाना है। पर्यावरणीय संदर्भ है, प्रक्रिया है, अदा निवेश है या फिर प्रदा उत्पाद है। तो आपको बताना है, नंबर वाइज जमाना है। तो सबसे पहले तो इनपुट देंगे, निवेश करेंगे, इनपुट देंगे, फिर अपन प्रोसेस करेंगे। ठीक है। प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, फिर अपने को यहाँ पे जो है क्या मिलेगा? प्रदा उत्पाद मिलेगा। ठीक है। तो 3, 2, 4 तो हो गया, ये अपने को आउटपुट मिल गया। और ये सब सारी चीज़ें हो कहाँ रही है? तो पर्यावरणीय संदर्भ आ जाए या वातावरणीय संदर्भ, तो इसमें तो 3, 2, 4, 1, तो 3, 2, 4, 1 अपने पास यहाँ है। तो ये है अपना राइट आंसर। ये नेक्स्ट पूछा है प्रणाली उपागम में कौन सम्मिलित है? तो इनपुट है, प्रक्रिया है, आउटपुट है, प्रतिपुष्टि है। यही पहला ही सही हो गया। इनपुट हो गया, अदा हो गई, प्रोसेस प्रक्रिया हो गई, आउटपुट हो गया, और प्रतिपुष्टि फीडबैक। ठीक है। तो ये अपना सही है यहाँ पे।
प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्यचर्या किसका उदाहरण है? पाठ्यचर्या किसका उदाहरण है भाई? इनपुट का, आउटपुट का, प्रक्रिया का या वातावरण का? तो ये है भाई पाठ्यचर्या। ये एग्जाम्पल है अपने इनपुट का, ठीक है, अदा का। पाठ्यचर्या पूछ ले या पाठ्य वस्तु पूछ ले तो ये, या फिर अनुदेशनात्मक सामग्री, तो ये सब इनपुट में आएंगे, अदा में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र में प्रणाली उपागम के अंतर्गत अनुदेशनात्मक प्रणाली में अदा पक्ष में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो अदा में कौन सा सम्मिलित है? अभी अभी ये बताया है, इसी से पूछा है इन्होंने 2022 में। तो इसमें आपको अदा मतलब इनपुट याद रखना है। इनपुट में अपने अभी अभी देखा है, पाठ्य वस्तु आए, पाठ्यचर्या आए, अनुदेशनात्मक सामग्री आए, तो यही करना है। नेक्स्ट वापस वही पूछा है, शिक्षा प्रणाली उपागम की आगम। अच्छा, इस बार इनपुट पूछ लिया, आगम, इनपुट, अदा, वही बात है। इसमें कौन सा शामिल है? उपागम, पाठ्यचर्या, विधियाँ या व्यूहरचना? तो पाठ्यचर्या, यहाँ पाठ्य वस्तु पूछ लिया, यहाँ पे वही बात वापस घुमा फिरा के पाठ्यचर्या पूछ लिया। ये 2022 में पूछा, यहाँ 2023 में यही पूछ लिया। अब वापस देखो 2022 में वापस यही पूछा है, शिक्षा प्रणाली उपागम में प्रक्रिया उप प्रणाली में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुदेशनात्मक सामग्री तो है, विषय वस्तु, अनुदेशनात्मक रणनीति या पाठ्यचर्या? तो पाठ्यचर्या है, अनुदेशनात्मक सामग्री भी है, विषय वस्तु भी है, लेकिन अनुदेशनात्मक रणनीति जो है, प्लानिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं? प्रक्रिया उप प्रणाली में सम्मिलित है। ओके, प्रक्रिया, प्रोसेस में पूछ रहे हैं ना ये। हमने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में प्रक्रिया पे ध्यान नहीं दिया, इनपुट देख लिया, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रक्रिया में अपने बात आ जाएगी किसकी? तो रणनीति की, ठीक है, अनुदेशनात्मक रणनीति की बात आ जाएगी यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो है लगभग क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, PYQ, और साथ में थ्योरी भी देख ली है, ठीक है। तो थ्योरी प्लस PYQ बेस्ड पे अपनी क्लासेस रहती हैं, जैसा कि आपको पता ही है अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो, ठीक है। सारी वीडियोस आपने अगर देखी होंगी तो आपको पता होगा अपना पैटर्न। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी बताते हैं, अगर कोई नया है या फिर आपको थ्योरी याद नहीं है तो थ्योरी रिकॉल हो जाती है। उसके बाद में जो है PYQ कैसे रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन RPSC पूछती है, उसके अकॉर्डिंग हम PYQ सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है 2 शब्द लिख के जाएं, लेकिन ज़रूर लिख के जाएं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि वो भी सभी बहुत ही परेशान चल रहे हैं। किसको लेकर के? ICT के पार्ट को लेकर के, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन का मैटर है। टॉपिक चाहे 4 ही हैं, लेकिन 4 टॉपिक पढ़ने के लिए आप कहीं कहीं पे कितना समय दे रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा प्रेशर आप कम कर सकते हैं। आप इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अपने जो भी साथी हैं आपके, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है, हमने अच्छी जगह से चीज़ें कवर कर ली हैं और अब हमें ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, आप शेयर करते हैं, आपको पसंद आती है, नहीं आती है, आपके अनुभव आप ज़रूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना जल्दी हो सकेगा इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम का और हेल्थ का इशू है, इसलिए ये थोड़ा सा डिले चल रही है अपनी प्लेलिस्ट, लेकिन ज़रूर इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।